हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, क्रिप्टो के अंदर रेगुलेशंस नहीं है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम करते हैं, जो जॉब्स करते हैं, वो क्रिप्टो को इसीलिए ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि क्रिप्टो के अंदर टैक्स बहुत बड़ी चीज है, क्रिप्टो प्रॉपर तरीके से रेगुलेटेड नहीं है, लीगल नहीं इंडिया में। बहुत सारे फंडे, बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में रहते हैं। तो जितने भी क्रिप्टो लवर हैं और जितने भी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्रिप्टो में आए या ना आए, उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है गवर्नमेंट्स को कि आप बिल पास करो क्रिप्टो का, क्रिप्टो को रेगुलेट करो। और ये क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आइए उसका जो रीजन है वो भी जानते हैं इस वीडियो में। और भी कुछ चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है टैक्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक ही डिमांड रहती है, सर टैक्स के ऊपर हमें क्लैरिटी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको मिलती है क्रिप्टो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यूज और बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग के प्लेटफॉर्म के बारे में भी डिटेल में जानकारी। और आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं अगर जहां पर टैक्स की बात कर रहा हूं तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रूव्ड सीए भी नहीं हूं, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं जस्ट आपके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूं। और मेरी वीडियो का मकसद यही है कि सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना। आपने अपने एंड के ऊपर इन सारी चीजों को वेरीफाई भी करना होता है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हर चीज को फैक्ट वाइज बताना, विद प्रूफ बताना, वो अच्छी चीज है। तो आप देखो, जहां पर 21 मई को एक अपडेट आया है, इफ यू कैन टैक्स इट यू कैन रेगुलेट इट, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला है कि अगर आप इसके ऊपर टैक्स ले रहे हो तो आपको इसको रेगुलेट भी करना है। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट को बोला हुआ है। अब जहां पर नीचे आप डिटेल में देखो, इफ यू कैन टैक्स इट एट 30% आल्सो प्लीज रेगुलेट इट एज यू हैव रिकॉग्नाइज इट बाय टैक्सिंग। अगर आप इसको टैक्स के अंदर ले रहे हो तो आपको इसको रेगुलेट करना है। जस्टिस सूर्यकांत ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हेयरिंग हाईलाइटिंग द इनकंसिस्टेंसी इन द सेंटर्स करंट अप्रोच। तो जहां पर इन्होंने जज का नाम भी दिया हुआ है, थोड़ा आगे और डिटेल में जाते हैं। तो जहां पर देखो, जहां पर सेम चीज है, जस्टिस सूर्यकांत ने ये चीजें जहां पर बोली हैं, और लेकिन जो कोई नोटिस जारी नहीं किया गवर्नमेंट को, जहां हम ऐसा बोलते हैं, एक कमेंट पास किया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे बहुत सारे जुडिशियल जब बैठते हैं तो बहुत सारी अगर उनके अंदर कोई बातचीत होती है, कोई वार्तालाप होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो चीजें वहां पर होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज जहां पर गवर्नमेंट को बोली गई है। ओके, अब गवर्नमेंट इसको कितना सीरियस लेती है, कब तक लेती है, ये चीज देखिए। और वैसे भी जहां पर अगर आप इस पूरे आर्टिकल को रीड आउट करोगे ना, तो जहां पर मैं आपको ये चीज बता दूं कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्यों। तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस लैक ऑफ क्रिप्टो रेगुलेटरी मेजर ओवरसाइट, ये एक रिपोर्ट आई है। मतलब कि जहां पर आप इस पैरे को देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि हमारे साथ बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के इशू आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहां पर लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। और जो ब्लैक लाइन है जहां पर आप देखो, वहां पर लिखा हुआ है द ऑब्जर्वेशन वाज मेड ड्यूरिंग द हेयरिंग ऑफ केस लिंक्ड टू ए राइज इन क्रिप्टो फ्रॉड्स अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। तो अलग अलग स्टेट से हमें क्रिप्टो फ्रॉड के जहां पर केसेस आ रहे हैं। आगे और डिटेल में जानते हैं, जहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। तो जहां पर भी आप देखो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जहां पर विक्टिम कौन है और विक्टिमाइजर कौन है, किसने फ्रॉड किया और किसके साथ किया। क्योंकि क्रिप्टो की बहुत सारी ट्रांजैक्शन डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर हो जाती हैं, और क्रिप्टो के बारे में जरूरी नहीं है कि नॉलेज जजेस को पता ही हो, नॉलेज ही हो, ठीक है ना। अब अगर बिल पास होता है तो उसके अंदर क्या होगा। तो भाई, जब भी गवर्नमेंट हमसे कोई चीज का टैक्स लेती है तो उसके ऊपर एक प्रॉपर बिल पास होता है कि हम कितना टैक्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो के अंदर ओल्ट कॉइन क्या है, मिम कॉइन क्या है, क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, ब्लॉकचेन क्या होती है, ब्लॉकचेन की कितनी फीस होती है, हम प्रॉफिट रेशियो को कैसे कन्फिगर करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें वहां पर दिखाई जाती हैं। हम किस स्लैब के अंदर आते हैं, ठीक है ना, जैसे 12 लाख वाली स्लैब के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, ये सारी चीजें उस बिल के अंदर लिखी होती हैं। वो बिल जाता है जहां पर जजेस के पास, और उस जजेस उनको रीड आउट करते हैं, फिर जाकर अपना जो भी है फैसला सुनाते हैं। अब जब बिल ही नहीं है तो जजेस फैसला कैसे सुनाए, ये प्रॉब्लम आई जजेस को, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि भाई आप
अगर टैक्स ले रहे हो तो आप बिल भी पास करो, इसको रेगुलेट भी करो। अब क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बढ़िया हो रही हैं, तो ये भी एक गुड न्यूज है कि गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं किसी ने तो कोई प्रेशर डाला है। ठीक है, जब प्रेशर नहीं बोल सकते, वैसे ही एक चीज गवर्नमेंट तक तो ये चीजें पहुंचेंगी पहुंचेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो ये गवर्नमेंट तक जाएगी जाएगी चीज। अब गवर्नमेंट इसको कब रेगुलेट करती है, क्योंकि यहां पर अगर आप इन आर्टिकल्स को पूरा रीड आउट करोगे ना, मैं पूरा दिखाने बैठूंगा, उसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप इसको रीड आउट करोगे, आपको आप जाकर गूगल पे डालो, ये सारी चीजें निकल आएंगी। और आप जाकर जब इसको रीड आउट करोगे तो वहां पर जजेस ने ये भी बोला है कि आप क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जिसको बहुत सारी कंट्रीज जो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी हैं। अमेरिका जैसी कंट्री जो है वो यूएसए के अंदर अगर हम बोलें तो इसको रिजर्व में रखा गया हुआ है। ओके, और ये भी सुनने में आया है कि 2025 के अंदर अंदर कम से कम 15 से 20 जो कंट्री हैं वो जो दावा कर रही हैं कि हम इसको अपने रिजर्व के अंदर रखेंगे। अब बहुत सारी और भी चीजें हैं, अपडेट है क्रिप्टो, बिटकॉइन का प्राइस देख लो, जहां बहुत सारे लोग, बहुत सारी वेव्स जो वहां पर पैसा लगा रही हैं, ईटीएफ जो है वो अप्रूव्ड हो चुके हैं। तो इसके चलते क्रिप्टो को इंडिया में बैन करना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। बैन करना तो गवर्नमेंट कब का कर चुकी होती, लेकिन उसको रेगुलेट करना है। अब जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोलते तो रेगुलेट काफी जल्दी भी हो सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि 2025 के अंदर अंदर ये रेगुलेट हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा ये तो टाइम बताएगा, लेकिन जहां पर ये एक हर एक क्रिप्टो लवर इसको एज ए गुड न्यूज ही ले रहा है। अब जहां पर बात आती है टैक्सेस की, आज हम क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि यार हम 30% टैक्स किस चीज के ऊपर दे रहे हैं। भाई 30% टैक्स आपको देना है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर। मान लो आपने 1 लाख रुपए का कोई क्रिप्टो खरीदा, 1 लाख रुपए का आपने बिटकॉइन खरीद लिया, और बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा और 1 लाख का आपका हो गया 2 लाख, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख का। तो जब 1 लाख का प्रॉफिट है, आपको 1 लाख के ऊपर 30% टैक्स देना है। सिंपल है। अब बहुत सारे दोस्त ये बोलते हैं कि यहां पर टीडीएस भी लगता है, तो टीडीएस भी 1% लगता है। आपने जब 1 लाख रुपए का बाय किया उस टाइम तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन जब आपने सेल किया, प्रॉफिट का अलग टैक्स और 1% अलग टैक्स लग जाएगा आपका टीडीएस के ऊपर। लेकिन टीडीएस का जो आपका 1% कटा वो रिफंडेबल है। जब आप आईटीआर फिल करोगे तो वो रिफंडेबल है आपका। ओके, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि टीडीएस हम रिफंड में ले सकते हैं, लेकिन जो 30% आपने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर टैक्स दिया है वो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, दूसरी चीज, अगर आपने क्रिप्टो का कोई भी एसेट, कुछ भी क्रिप्टो के अंदर यूएसडीटी बाय किया तो बाय के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। कोई भी क्रिप्टो बाय कर लो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप उसको सेल आउट कर देते हो 3 साल पहले, 3 साल से पहले, ओके, आपने आज बिटकॉइन, बीएनबी, इथेरियम कोई भी कॉइन बाय किया, उसको 5 मंथ बाद, 6 मंथ बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जहां मैं बोलता हूं 3 साल से पहले पहले कभी भी सेल आउट कर दिया तो आप ट्रेडर के फॉर्म के अंदर आते हो, ट्रेडर की कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपको 30% टैक्स प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ेगा। लॉस हुआ तो वो जहां पर कुछ भी कंसीडर नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो 30% टैक्स देना है। लेकिन अगर आपने आज कोई क्रिप्टो बाय की और 3 साल की स्लॉट के ऊपर चले गए, आप उसको 4 साल या 5 साल बाद जाकर बेचते हो, तो भाई फिर आपके ऊपर 12% टैक्स है। अभी तक 12% है और आने वाले दिनों में जो और भी कम होने के आसार काफी दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आप जो क्रिप्टो को होल्ड करते हो, अगर उसको आप जाकर इंडियन बैंक में उसको सेल करके इंडियन बैंक में पैसा लोगे तो जाके टीडीएस कटेगा और तो जाके आपको टैक्स देना है। अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो, आपने पिछले साल किया है या इस साल होल्ड किया है क्रिप्टो, और आप टैक्स से डर रहे हो, तो भाई अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हो 3 साल के बाद, तो वैसे ही बहुत सारे टैक्सेस के ऊपर अलग अलग रूल आ जाएंगे, तो आपको कोई वहां पर चिंता करने वाली बात ही नहीं है। यूएसडी को डेली बाय सेल करते हो तो भाई आप टीडीएस की क्या कहते हैं ना, उसके अंदर जरूर आओगे और वो रिफंडेबल है, तो आपका यहां पर कोई खर्चा नहीं है भाई। आपको बस इन चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। ठीक है, एक चीज और, जब आप क्रिप्टो लेते हो तो बहुत सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, बाइनांस भी उसमें, वो आपसे पूछती है कि आपको जो क्रिप्टो कहां से आया, तो वहां पर आपको 2 चीजें मिलती हैं कि मेरे ओन वॉलेट से आया या रिलेटिव से आया, ऐसे करके। अगर आपके ओन वॉलेट से आया तो भी ठीक है, अगर आपके रिलेटिव जैसे कि आपके मोम हो गए, डैड हो गए, भाई हो गया, बहन हो गया, कोई भी ऐसा हो गया जो रिलेटिव आपकी फैमिली के साथ है, रिलेटेड है, तो फैमिली से अगर कोई भी हो गया तो भाई आपको वहां पर अपनी केवाईसी से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी और पर्सन से पैसा जहां पर ले रहे हो क्रिप्टो की फॉर्म में, तो आप बोलते हो कि मैंने अपने दोस्त से लिया या किसी और से लिया, तो भाई फिर उसकी केवाईसी भी आपको रिक्वायर्ड है, वो भी आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज कई बार आपसे मांग लेती है।
ओके, अब ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको समझ आई, तो कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना। आगे इनको और भी डिटेल के साथ देखेंगे, कोई भी अपडेट आएगी क्रिप्टो के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, जो भी जानकारी हमारे पास होगी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको दें, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके और आप भी क्रिप्टो के साथ जुड़ के अपनी अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सको। थैंक यू।